नमस्कार, स्वागत है आपका अमेरिकी चुनाव। और अमेरिकी चुनाव में वही हुआ जिसका डर था। लोग तो निकले और ऐसी संख्या में निकले कि सारे के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। जो बाइडेन को इतने वोट पड़े हैं जितने 2008 में बराक ओबामा को तक नहीं पड़े थे, यानी तकरीबन 7 करोड़, और संख्या उससे आगे ही बढ़ी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को जो 2016 में वोट पड़े थे उसमें भी इजाफा हुआ है, यानी वो भी 7 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी एक तो मुकाबला बहुत कांटे का हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो बाइडेन जो आगे निकलते हुए लगातार दिख रहे थे और अब बढ़त बनाए हुए हैं, वो दरअसल उनको अब इस बात का डर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से नहीं बाहर आए, यानी उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया, तो क्या होगा। स्थिति बेहद दिलचस्प है। एक पुराना गाना था जिसकी एक पंक्ति है कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। ये अमेरिका में यही सब देखने को मिल रहा है। लोग ये सोच रहे थे कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जाएगी जिसकी भी तरफ जाएगी, क्योंकि लोग जब इतनी संख्या में निकले तो दो चीजें होती है, या तो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। या तो लोग ट्रंप को उखाड़ फेंकना चाहते हैं सत्ता से, इसलिए इतनी संख्या में निकल कर आए, या फिर वो एक नया संदेश देना चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति है हम उसके संबंध में उसके संदर्भ में ये सारे के सारे वोट डाल रहे हैं। जैसा भारत में हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिला और जितनी सीटें 2014 में मिली उससे ज्यादा 2019 में मिल गई। ये प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी उखाड़ फेंकने का एक तरह से राजनीतिक समीकरणों में इसकी लगातार बात होती है कि जब आप एक सत्ता से परेशान हो जाते हैं तो फिर आप भारी संख्या में निकलते हैं। जो 15 करोड़ की संख्या अमेरिका में वोटर्स ने पार की, वो दरअसल अपने आप में बहुत अहम थी। और ऐसे में सब लोगों को लग रहा था कि लैंडस्लाइड जाएगा, जो कुछ होगा वो एक तरफा होगा। अगर बाइडेन भी जीतेंगे तो एक तरफा जीतेंगे, ट्रंप भी जीतेंगे तो एक तरफा जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं उस स्थिति पे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया तो क्या होगा। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि संविधान में, अमेरिका के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें अगर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व कब हो जाता है कोई राष्ट्रपति, जब यहां पर जो नए वोट्स पड़ेंगे वो निश्चित तौर पर इन फेवर ऑफ जो बाइडेन चले जाएं तो ट्रंप जो है अपने आप ही पूर्व हो जाएंगे, मतलब इलेक्टोरल सीट्स। और इसमें जैसे ही वो 270 का आंकड़ा पार करते हैं वो अपने आप विजयी घोषित हो जाएंगे, ऑफिशियल तरीके से भी आप उसे मान लीजिए। उसके बाद सिर्फ आप प्लेज करते हैं और व्हाइट हाउस पे ऑफिशियल एंट्री होती है, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन 270 का जादुई आंकड़ा है। अब दरअसल अगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलने से मना कर दिया, व्हाइट हाउस को छोड़ने से मना कर दिया, तो आप यकीन मानिए अमेरिका के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें हटा सके या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवा सके। इसके बाद दो चीजें बहुत अहम हो जाती है। एक, सीनेट का तो अपना एक रोल है, मतलब जो प्रतिनिधि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे कहते हैं, प्रतिनिधित्व सभा का, उसका एक अपना रोल है। लेकिन इससे अलग ट्रंप के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो फिर जो बाइडेन और सीक्रेट सर्विसेज के लोग करेंगे। यानी सीक्रेट सर्विस फिर पूर्व राष्ट्रपति को किसी भी तरह का कोई उनके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, वो नए चुने हुए राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऐसे में जो काम किया जाएगा वो जो बाइडेन और सीक्रेट सर्विसेज के थ्रू मिलकर किया जाएगा। वो क्या एक्शन लेते हैं वो तो बात की बात है। दूसरी तरफ जो बाइडेन जो है अपने आप को इस वक्त पे वकीलों से घिरी फौज के सम्मुख पा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी वोट्स कई जगह पर इधर उधर हुए हैं, मतलब जहां पर ऐसा हुआ कि भाई अचानक से 30,000 की लीड ले रखी थी ट्रंप ने और फिर अचानक से दूसरी पेटी खुली और चीजें जो है इन फेवर ऑफ बाइडेन चली गई, वहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि यहां पर कुछ धांधली हुई है, घपला हुआ है और इसके खिलाफ मैं जो है सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो अब यह देखना दिलचस्प है कि अगर ट्रंप मानेंगे नहीं, हार कर भी अगर वो नहीं मानेंगे तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। कल रात कई एजेंसियों ने, जो कि न्यूज एजेंसियां हैं दुनिया की प्रख्यात, उनमें ऐसे वीडियोस सामने निकल कर आए हैं जहां पर ट्रंप के सपोर्टर्स स्टॉप काउंटिंग के नारे लगा रहे थे। और बीते दिनों आपको ये बात मैं बता दूं कि 15 लाख गन्स भी खरीदी गई हैं अमेरिका में। ये उन हिस्सों में बहुत ज़्यादा खरीदी गई हैं जहां पर जिन्हें हम ये कहते हैं कि वो रिपब्लिकन्स का इलाका है। क्यों खरीदी गई हैं वो गन्स? क्या वो सड़कों तक पहुंचेंगी जैसे हमने तब देखा था जब हिलेरी क्लिंटन हार गई थी और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक विरोध सड़कों पर हमें देखने को मिला था अमेरिका की सड़कों पर? क्या वो कुछ, ये सब कुछ क्या फिर देखने को मिलेगा एक बार? ये तस्वीर अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन नारे जो हैं विरोध में अमेरिकी चुनाव के लगने लगे हैं। और ये ट्रंप सपोर्टर्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर वहां जहां पर ट्रंप हार रहे हैं,
वहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीती रात ही भारत के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, जब भी मैं बीती रात या आने वाली सुबह का जिक्र कर रहा हूं तो मैं अमेरिका के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, मैं भारत के हिसाब से बात कर रहा हूं। बीती रात जो बाइडेन ने आकर एक संबोधन जरूर दिया है अमेरिका के नाम, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये तो कहीं भी नहीं कहा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन ये हर बात उनकी तरफ इशारा कर रही थी, उनकी हर कही हुई बात, कि अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। देखना दिलचस्प होगा चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है कि अगर पुराना राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पर कब्जा कर ले और निकले ना, तो अमेरिका के संविधान में कोई कानून ही नहीं है। आपको भी अगर ये बात हैरत में डालती है तो कमेंट जरूर कीजिए, हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।